द डिवाइन स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी के व्रत की कथा और उसका महत्व। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहा जाता है, इस वर्ष वो 21 जून शनिवार को है। श्रद्धालुओं को यह व्रत नियम पूर्वक एवं स्वयं से करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर श्री हरि की कृपा प्राप्त करता है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु उपवास रखकर श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और रोग, दरिद्रता, दुख एवं कलंक का नाश होता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि योगिनी एकादशी का व्रत 28,000 ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर फल देता है। यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हेतु किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु इस दिन योग निद्रा में रहने के बावजूद अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनके जीवन से कष्टों का निवारण करते हैं। एकादशी के पूर्व दशमी को सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर भगवान विष्णु का पीले पुष्प, तुलसी, धूप, दीप और पंचामृत से पूजन करना चाहिए। दिन भर निर्जला या फलाहार का व्रत रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। शाम को विष्णु सहस्त्र नाम या योगिनी एकादशी के व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। द्वादशी के दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दान कर व्रत का पारण किया जाता है। योगिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन कर उसके नीचे दीपक जलाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इसके साथ ही तुलसी माता की सेवा करने से भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं। तो ये था योगिनी एकादशी का महत्व। अब हम योगिनी एकादशी के व्रत की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, श्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। यह व्रत राजा कुबेर से जुड़ा है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी ही सुंदर थी। उसका नाम विशुद्धालक्ष्मी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम के वशीभूत होकर घर आराम करने के लिए ही रुक गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिवजी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल लाने का इंतजार किया। जब पूजा का समय खत्म हो गया तो यक्षराज ने गुस्सा होकर सेवकों से पूछा, हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? इसका बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। उसकी बात सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। कुबेर ने क्रोध में कहा कि आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, तूने भगवान की अवहेलना की है। हेममाली को राजा कुबेर ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुझे स्त्री वियोग सहन करना पड़ेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होना पड़ेगा। कुबेर के श्राप से हेममाली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण कोढ़ी हो गया।
भूख प्यास से दुखी होकर भटकते हुए एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं थी। वहां उसने तपस्या करते हुए मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ। हेममाली ने मुनि को बताया कि मैं कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले आकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा, इसलिए उन्होंने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं आक्रांत होकर अपनी पत्नी से बिछड़ गया। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है और सत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत के बारे में बताता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का कोढ़ दूर हो गया। इस कथा के पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, ये थी योगिनी एकादशी के व्रत की कथा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।